आज हम इस फिगर को यूज़ करते हुए इस टेबल को फिल करेंगे, यानी कि ये कुछ एंगल्स फाइंड करेंगे। तो इस फिगर में हमारे पास है लाइन ए बी और लाइन सी डी पॉइंट पी पे क्रॉस कर रही है। इधर हमारे पास एक एंगल गिवन भी है, एंगल ए पी सी। तो हम उसे इस फिगर पे मार्क भी कर लेते हैं, एंगल ए पी सी, यानी कि ये वाला एंगल, ये 75 डिग्रीज है। अब बाकी के एंगल्स हम फाइंड करेंगे इस फिगर से। तो हम अपने पहले एंगल से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला एंगल है ए पी डी, यानी कि एंगल ए पी डी, ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। तो हम इस एंगल को किस तरह फाइंड करेंगे? हमारे पास जब भी एंगल्स होते हैं तो हम एक चीज़ को यूज़ करते हैं, और वो हमारे पास है प्रोटेक्टर। तो हम सबसे पहले प्रोटेक्टर ले आते हैं। ये हमारे पास हमारा प्रोटेक्टर आ गया। अब हम इस वर्टेक्स को इस प्रोटेक्टर के सेंटर के साथ अलाइन करेंगे सबसे पहले, और फिर हम अपना एंगल फाइंड करना शुरू करेंगे। तो हमने इधर अलाइन कर दिया। अगर हम इधर एक चीज़ देखें तो पॉइंट सी और डी ये पूरा प्रोटेक्टर कवर कर रहे हैं, यानी कि हम पॉइंट डी से पूरा घूम के पॉइंट सी पे आ रहे हैं। इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्रीज बनाती है, यानी कि एक स्ट्रेट एंगल बना रही है, क्योंकि ये पूरे 0 से 180 डिग्रीज कवर किया है इसने। तो यानी कि एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्रीज कवर करेगी। अब इधर से हमें इस प्रोटेक्टर की ज़रूरत नहीं है इस एंगल को फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमें पता है ये लाइन 180 डिग्रीज बना रही है और ये एंगल 75 डिग्रीज है। तो हमारे पास ये बाकी का एंगल क्या होगा? 180 माइनस 75 डिग्रीज, यानी कि 105 डिग्रीज हो जाएगा। तो हम इधर इसे लिख देते हैं 105 डिग्रीज। अब हमारे पास दूसरा एंगल है, एंगल सी पी डी, यानी कि एंगल सी पी डी, ये स्ट्रेट लाइन वाला एंगल। ये तो अभी हमने फाइंड किया था कि 180 डिग्रीज एक लाइन स्ट्रेट एंगल बनाती है 180 डिग्रीज। तो हम इसे डायरेक्टली इधर लिख देते हैं 180 डिग्रीज। अब हमारे पास एंगल है एंगल बी पी डी, यानी कि एंगल बी पी डी, ये छोटा वाला एंगल। ये वाला एंगल क्या होगा? अगर हम इधर फिर से देखें तो वही चीज़, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, जिसका मतलब ये वाली लाइन भी 180 डिग्रीज बनाएगी। अगर ये लाइन 180 डिग्रीज बनाएगी तो ये वाला एंगल 180 डिग्रीज माइनस ये वाला एंगल होगा, यानी कि 180 डिग्रीज माइनस 105 डिग्रीज, यानी कि 75 डिग्रीज। तो हम इसे इधर लिख देते हैं 75 डिग्रीज। अब हमारे पास आखिरी एंगल है एंगल बी पी सी, हम उसे फाइंड कर लेते हैं, एंगल बी पी सी, यानी कि ये वाला एंगल, ये बड़े वाला। अब हमारे पास इधर 75 डिग्रीज गिवन है। सेम वही चीज़, लाइन सी डी 180 डिग्रीज बना रही है और हमारे पास एक एंगल 75 डिग्रीज का है। तो ये दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? 180 माइनस 75 डिग्रीज, यानी कि 105 डिग्रीज। तो हम इधर लिख देंगे 105 डिग्रीज। अब अगर हम इस फिगर में गौर करें तो एक चीज़ हमें नज़र आ रही है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है और ये दोनों एंगल्स इक्वल है। तो क्या ये कोइंसिडेंस है? अगर हम गौर करें तो ये वाला एंगल क्या होगा? अभी हम नंबर्स को नहीं देखेंगे, ये नंबर स्पेशल नहीं है, मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ, उससे हम समझते हैं कि ये दोनों एंगल्स और ये दोनों एंगल्स हमारे पास इक्वल क्यों हैं। तो ये वाला एंगल हमारे पास क्या होगा? लेट्स से हमारे पास ये एंगल है, तो ये एंगल 180 माइनस ये वाला एंगल होगा, यानी कि हम लिख देंगे एंगल ए पी सी वो इक्वल होगा 180 माइनस ये बड़े वाले एंगल के, यानी कि ए पी डी। अब अगर हम इस एंगल को देखें तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? यानी कि एंगल डी पी बी, या फिर बी पी डी, हम दोनों कह सकते हैं। तो बी पी डी ये एंगल हमारे पास किसके इक्वल होगा? इधर ये लाइन 180 डिग्रीज बना रही थी और इधर ये वाली लाइन भी 180 डिग्रीज बना रही है। तो 180 ये वाला एंगल 180 डिग्रीज माइनस ये वाला एंगल होगा, और ये एंगल है हमारे पास ए पी डी। तो हम इसे भी लिख देंगे 180 डिग्रीज माइनस एंगल ए पी डी। तो हमें इधर से नजर आ रहा है कि एंगल ए पी सी और बी पी डी इक्वल होंगे,
चाहे कुछ भी वैल्यू हो इस एंगल की। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। इसी तरह से ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे क्योंकि ये भी 180 डिग्रीज बना रही है और ये वाली लाइन भी 180 डिग्रीज बना रही है। तो इससे हमें अब एक बात पता चलती है कि अगर हमारे पास कभी भी दो लाइंस आपस में क्रॉस कर रही हो किसी तरह से, इस तरह से दो लाइंस क्रॉस कर रही हैं, तो उसमें हमेशा ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे।